सो हेलो गाइस। सो आज का वीडियो हमारा बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम आज बात करेंगे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। एसेंचर में जब मैंने अप्लाई किया था उसके बाद मैं कौन कौन से स्टेजेस से गुजरा। आप सभी के लिए भी वही स्टेजेस हो सकते हैं एज पर 2026। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है एज पर रोल एक्सपीरियंस एंड ऑल, बट सबके लिए सेम ही रह सकता है। ओके। सो ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको कि जो हायरिंग प्रोसेस जो है, इट इज़ ओनली फॉर एक्सपीरियंस वाले बंदों के लिए। फ्रेशर के लिए उनका रोल अलग होता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता है फ्रैंकली। सो सबसे पहले एसेंचर में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको अप्लाई कहाँ करना है, आपको जाना है, साइड में आपको दिख जाएगा। आपको मैं प्रोसेस से बता देता हूँ कैसे करना है। आपको जाना है, वहाँ पे आपको आपका जॉब रोल सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मैं अपना स्पेसिफिक देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं एक एंगुलर डेवलपर हूँ। ओके। सो मैं जाऊँगा वहाँ पे करियर पेज पे, सर्च फॉर जॉब रोल्स, एंड मैं सर्च करूँगा एंगुलर डेवलपर। ओके। एंड मैं उसके बाद फिल्टर ऑप्शन लगाऊंगा कि मुझे कितने साल का एक्सपीरियंस है। इन माई केस आई विल सिलेक्ट 3.6 ईयर्स। एंड देन मैं वहाँ पे जो जॉब आईडी आएंगे, जो इतने सारे जॉब ओपनिंग्स आएंगे, मैं किसी एक पर अप्लाई कर दूंगा जो मेरे लिए रिलेवेंट है, जो मेरे केस के लिए रिलेवेंट रहेगा। ओके। उसके बाद हमारा जो प्रोफाइल है वो जाती है एचआर के पास। एचआर के पास अब वो वाला प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एचआर के पास जब जाता है तो क्या होता है। सो इसके अंदर बेसिकली मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका होगा एचआर आपको कॉल करेगी, उसके बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू शेड्यूल होगा, उसके बाद आपका होगा फाइनल इंटरव्यू राउंड, उसके बाद होगा आपका असेसमेंट राउंड, उसके बाद आपको आपके कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, उसके बाद आपको आएगा आपका ऑफर लेटर, एंड देन स्टार्ट होगा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। सो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया हो कि क्या प्रोसेस होता है। अब एक ही प्रोसेस को हम डीपली समझते हैं। तो सबसे पहले जो होगा, एचआर आपको कॉल करेगी। तो जैसे आपकी प्रोफाइल एचआर के पास जाती है, वो आपकी प्रोफाइल चेक करती है, आपने जो रेज्यूम अपलोड किया है वो सब चेक करती है। अगर वो लगा कि आप जो प्रोफाइल के लिए आपने, जो रोल के लिए आपने अप्लाई किया है, वो रोल और आपने जो रेज्यूम है आपका वो अगर मैच हो रहे हैं, देन आपको आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट की जाएगी आगे प्रोसेस के लिए। देन आपको एचआर कॉल करेगी फॉर द टेक्निकल राउंड। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, मेरे एंगुलर डेवलपर के हिसाब से आपका जॉब रोल जो रहेगा वो हिसाब से आपका हो सकता है। तो सबसे पहले जो राउंड होता है वो होता है टेक्निकल राउंड। और टेक्निकल राउंड में ये होता है कि आपको आपके जॉब रिलेटेड के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एंगुलर था तो मुझसे एंगुलर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जावा स्क्रिप्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, मुझे कुछ सॉल्व करने के लिए भी दिया गया था। सो वो प्रोसेस था। उसके बाद विद इन अ वीक आप पकड़ के चल सकते हो, आपको आपका एक कंफर्मेशन आता है कि येस यू हैव क्लियर द टेक्निकल राउंड। अभी आपको जो सिलेक्शन, अभी आपको सिलेक्ट करना, अभी आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है फाइनल इंटरव्यू राउंड। अब फाइनल इंटरव्यू राउंड सभी के लिए अलग अलग होता है। मैंने एसेंचर में कुछ लोगों से बात किया था जो मुझे ऑन बोर्डिंग के लिए मिली थे। सो मेरे लिए जो फाइनल इंटरव्यू राउंड था वो फुल्ली मैनेजरल राउंड था। ओके। मेरा मुझे पूछा था वाई डू यू वांट टू जॉइन एसेंचर, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, जिस टाइप के क्वेश्चन मुझे पूछे गए थे। सो मेरे लिए फुल्ली मैनेजरल राउंड था। हाँ, एक और इसमें यह था कि मैनेजरल राउंड में आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि आपके जेडी में जो आपको बताया है। फॉर एग्जांपल मेरे जेडी में ये बताया गया था कि आपको जीरा यूज़ करना आना चाहिए, फिर आपको थोड़ा बहुत नोट जेएस के बारे में पता होना चाहिए। तो मुझसे मैनेजरल राउंड ने पूछा कि आपको नोट जेएस आता है या क्या आपको जीरा यूज़ करने आता है कुछ। तो टेक्निकल राउंड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक मैनेजरल राउंड होता है, एंड 100% आपसे आपके जेडी के अंदर जो लिखा है वो तो आपसे 100% पूछना ही पूछना है। फॉर डिफरेंट, लाइक मेरे एक दोस्त ने अभी रिसेंटली अप्लाई किया था तो उसके लिए फाइनल इंटरव्यू राउंड जो हुआ था, इट वॉज अ 50-50 राउंड। मेरे लिए फुल्ली 100% मैनेजरल राउंड था एंड जेडी के बारे में पूछा गया था। बट मेरा जो दोस्त ने नोट जेएस के लिए अप्लाई किया था उसके लिए उसने 50% मैनेजरल राउंड था एंड 50% उसने नोट जेएस के बारे में पूछा गया था। इट्स टोटली डिपेंड ऑन हु इज टेकिंग योर इंटरव्यू। ओके। अगर सामने वाले बंदे को नोट जेएस आता है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है मैनेजर राउंड को, तो वो आपसे नोट जैसे क्वेश्चन पूछेगा। बट यू कैन एक्सपेक्ट इट लाइक एकदम ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जाएगा, क्योंकि दिस इज नॉट अ टेक्निकल राउंड। ओके। आई कुड बी रॉन्ग, लाइक फॉर इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस। ओके। it varies from case to case, but mostly it will be managerial round only, and it can ask you some bit of technical round. Okay, it will basic पूछ सकते हैं। अगर Node.js में जैसे कि आप तो आपसे पूछेगा why is Node.js single threaded, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ओके। ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने तो नहीं बोलेंगे, दैट इज फॉर श्योर। एंड इसमें एक और सिनेरियो ये होता है, फाइनल इंटरव्यू राउंड में आपको ये बोला जा सकता है कि आपको वर्चुअल इन लोकेशन राउंड होगा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, वर्चुअल इन लोकेशन राउंड मतलब क्या। अभी मेरे लिए जो राउंड हुआ था वो हुआ था वर्चुअल इन लोकेशन। सो मुझे ये था कि मेरा बेस लोकेशन पुणे ही था। ओके। मैं पुणे से ही हूँ एंड मेरे लोकेशन एसेंचर का ऑफिस भी पुणे में है। सो उन्होंने मुझे क्या कहा था कि आप हमारे पुणे के ऑफिस में आइए। इसका मीनिंग होता वर्चुअल इन लोकेशन राउंड का मतलब ये होता है कि आप हमारे पुणे के ऑफिस में आइए,
उनके लैपटॉप के ऊपर मैं एक मीटिंग पे ज्वाइन होगा, उनके लैपटॉप से मीटिंग पे ज्वाइन होगा। ओके, सो दैट वाज वर्चुअल इंटरव्यू राउंड। अभी मेरा जो दोस्त था जो रहता है उत्तर प्रदेश में रहता है, एंड प्रोबेबली उनकी सिटी में वो वाला ऑफिस नहीं था, एसेंशियल का ऑफिस नहीं था। सो उसके लिए वर्चुअल राउंड ही था। ओके, फाइनल इंटरव्यू उसके लिए वर्चुअल राउंड ही था। सो अगेन मैं आपको वापस ये कह रहा हूँ, इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस। ओके, हर एक का केस अलग होता है। सो आप आपके केस के हिसाब से देख सकते हैं, बट इतना बोल सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ देम वुड बी मैनेजरल राउंड एज पर 2026 एंड फॉर लैटरल हायर्स। फ्यूचर में चेंज हो सकता है, क्या हो सकता है मुझे नहीं पता है, मैं आज की तारीख पे आपको बोल रहा हूँ। उसके बाद आता है सबसे डिफिकल्ट राउंड। ओके, जो मुझे तो लगा एंड बहुत सारे लोगों के लिए होता है, इस राउंड को हम बोलते हैं फिल्टरिंग राउंड भी कहते हैं। अब आपका फाइनल इंटरव्यू राउंड जब क्लियर हो जाता है, सो आपको विद इन अ वीक आपको कंफर्मेशन मिल जाता है कि आपका फाइनल इंटरव्यू राउंड क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद आता है मेन राउंड, दैट इज द असेसमेंट राउंड। बहुत ही डिफिकल्ट राउंड होता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ, हर जगह में मैं एंगुलर पे था तो मुझे एंगुलर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब जो क्वेश्चन जो असेसमेंट पूछे जाते हैं, बट ऑब्वियस इजी नहीं पूछे जाएंगे। ओके, आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप हाई लेवल के क्वेश्चंस के आंसर दोगे। ओके, सो आपसे हाई लेवल के असेसमेंट राउंड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि एग्जांपल है जो फॉर एग्जांपल क्या हम मल्टीपल जोन जेस हो सकते हैं इसके अंदर, क्या हम ऑन पुश एंड जो एंगुलर में है ऑन पुश स्ट्रैटेजी या डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं कि नहीं। इजी क्वेश्चन ही है, बट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, सो वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी के लिए इजी हो सकता है, किसी के लिए हार्ड जा सकता है, बेस्ड ऑन देयर नॉलेज। ओके, एंड इसे फिल्टरिंग नोट भी कहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग सिलेक्शन हो सकते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे से पढ़ के आ सकते हैं। सबको बेसिकली पता होता है कि क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, सब अच्छे से पढ़ के आते हैं। असेसमेंट राउंड को कोई सरप्राइज बॉम्ब पड़ जाता है कि क्या क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें पता नहीं, सबके अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। सो जो भी टेक्नोलॉजी में आप इंटरव्यू दे रहे हो उसमें आप बाप बन के जाओ कि कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर दे सकते हो। इस तरीके से आप बन के जाइए। अभी असेसमेंट राउंड के बाद अगर आपका असेसमेंट राउंड क्लियर हो जाता है तो एचआर आपसे कॉल करके बोल सकती है कि आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। तो मुझसे पूछा गया था कि अपने कुछ सैलरीज आप आपके 3 मंथ्स की सैलरी को अपलोड कीजिए, एंड आपसे पीएफ अकाउंट एंड ऑल पूछे जाएंगे। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके लिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पूछे जाते हैं, क्योंकि ये मेरे पास कुछ लोग हैं कि मेरे फ्रेंड्स के ही कुछ क्वेरीज थे और उनका इश्यूज भी हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वो आपको इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएंगी जब वो वीडियो आ जाएगा। ओके, एंड उसके बाद आता है आपको एक ऑफर लेटर आपको दिया जाता है। ओके, आपसे पूछा जाता है कि आप फॉर एग्जांपल नहीं, आपसे पूछा ही जाता है कि आपका लास्ट वर्किंग डे क्या है, एंड देन आप कब ज्वाइन हो सकते हो। देन आपको एक ऑफर लेटर रिलीज होता है अगर आपका डॉक्यूमेंट सब करेक्ट हो गए तो। ओके, एंड देन फिर आपका स्टार्ट होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है, एंड देन आपका साइड बाय साइड चलता है, एंड देन आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। सो दिस वर द स्टेप्स इन एसेंचर लैटरल हायरिंग्स। सो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। फर्स्टली होता है टेक्निकल राउंड, सेकंड होता है फाइनल इंटरव्यू राउंड, देन होता है असेसमेंट राउंड, देन डॉक्यूमेंट सबमिशन राउंड, देन होता है आपका ऑफर लेटर, देन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है। तो ये था एसेंचर का हायरिंग प्रोसेस। होप सो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बता दिया हो। अगर आपको कुछ क्वेरीज हो गए तो मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे मेंशन कर देता हूँ, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो वहाँ पे एंड पूछ सकते हो। मैं अभी रिसेंटली ही ज्वाइन हुआ, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि क्या था क्या नहीं। ओके, सो टिल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू शेबान खान। स्टे ट्यून्ड।